बहुत समय पहले हिमाच्छादित पर्वतों के बीच बसे एक छोटे से राज्य पर राजा अंशुमान का शासन था। राजा न्यायप्रिय और बहादुर था, लेकिन राज्य के लोग हमेशा किसी न किसी अनहोनी से घिरे रहते। हर अमावस्या की रात जंगल से एक भयानक राक्षस आता और किसी न किसी ग्रामीण को उठा ले जाता। वर्षों से ये सिलसिला जारी था। लोग भय से कांपते, लेकिन राक्षस का सामना करने की हिम्मत किसी में न थी। राजा अंशुमान ने इस समस्या का समाधान खोजने की ठानी। उसने अपने मंत्रियों, योद्धाओं और पंडितों को बुलाया और राक्षस का रहस्य जानने को कहा। सभा में एक बूढ़ा साधु आया और बोला, राजा, ये राक्षस सामान्य नहीं है। ये एक शापित आत्मा है, जिसे एक पुराने श्राप ने बंधन में बांध दिया है। इसे हराने के लिए आपको उसके श्राप को तोड़ना होगा। राजा ने पूछा, श्राप कैसे तोड़ा जा सकता है? साधु ने कहा, राक्षस का असली नाम वरुण है। वो एक समय में महान योद्धा था, लेकिन उसने छल और कपट से अपने गुरु का वध किया था। गुरु ने उसे श्राप दिया कि वो अनंत काल तक राक्षस बनकर भटकता रहेगा। श्राप तभी टूटेगा जब कोई उसके दिल की गहराई तक पहुंचे और उसका अपराध क्षमा करे। राजा अंशुमान ने ठान लिया कि वो इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने अमावस्या की रात जंगल में जाने का निश्चय किया। अमावस्या की रात राजा अपने घोड़े पर सवार होकर घने जंगल में चला गया। जंगल के पेड़ इतने ऊंचे और घने थे कि चंद्रमा की हल्की रोशनी भी भीतर नहीं पहुंच पाती थी। हवा में सन्नाटा और भय व्याप्त था। अचानक एक गर्जना गूंजी और राक्षस राजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसकी लाल लाल आंखें और विशाल दांत किसी को भी भयभीत कर सकते थे। राजा ने तलवार निकाली और राक्षस से कहा, वरुण, मैं तुझसे लड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करने आया हूं। राक्षस ने ठहाका लगाते हुए कहा, तू मुझे श्राप से मुक्त करेगा? पहले अपने प्राण बचा ले। राक्षस ने राजा पर हमला किया, लेकिन राजा ने उसकी हर चाल का सामना करते हुए कहा, तुम्हारी आत्मा अभी भी मानव है। बताओ, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम पर यह श्राप लगा? राक्षस कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसकी आंखों में दर्द झलकने लगा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने अपने गुरु का विश्वास तोड़ा। मैं शक्ति के लोभ में अंधा हो गया और उनकी हत्या कर दी। उनका श्राप मुझे यहां तक ले आया। राजा ने कहा,